बेटा मैं कितनी बार बोलूं कि मेरे हाथ में नहीं है सेक्शन चेंज करवाना। सर सस्पेंड करवाना आपके हाथ में, रेस्टिकेट करवाना आपके हाथ में, लेकिन एक ये छोटी सी चीज जो हम दोनों पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं आप वो नहीं कर सकते। सर हम लोग हैं तो इसलिए आप कर नहीं रहे सर। यहीं पे कोई और स्टूडेंट होता या फिर टॉपर वॉपर होता तो आप तुरंत कर देते सर। आप प्रिंसिपल सर से भी बात कर लेते हैं। बेटा तुम लोग को किसी वजह से अलग अलग किया गया है। अभी मैं तुम लोग को एक सेक्शन में डाल दूं और तुम लोग के अच्छे नंबर ना आए तो प्रिंसिपल सर सिर्फ मुझको ब्लेम करेंगे ना। सर अगर हम लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से परमिशन ले लें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभिनव आ जा। सर प्लीज़ सर हम दोनों को एक सेक्शन में कर दीजिए। अब तो स्कूल लाइफ खत्म होने में भी थोड़ा टाइम बचा है। सर हम लोग साथ में कोचिंग जाते हैं, घर के भी पास में ही रहते हैं, बहुत टाइम से दोस्त हैं सर। सर हम लोग साथ में पढ़ते तो सर अच्छे समझ में आता सर। सर इस बार कोई भी टीचर को परेशान नहीं करेंगे सर, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सर। एकेडमिक्स में भी सब अच्छा परफॉर्म करेंगे सर, सारे एग्जाम पास करेंगे सर। सर अगर इस बार अच्छे नंबर ना आए तो सर आप सेक्शन चेंज किया सर आप स्कूल से निकाल दीजिएगा। सर प्लीज सर। ओके बेटा लो एप्लीकेशन दो। लो अब से तुम लोग एक सेक्शन में हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर क्या था? ऋषि भाई थर्ड वाला लॉन्ग आंसर बता दे नहीं तो फेल हो जाऊंगा यार। थर्ड वाला ऐसा कर, पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख ले, फिर कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन। ऋषि तुम्हें शर्म नहीं आती? फ्रंट सीट पे बैठे तुम चीटिंग कर रहे हो। मैंने मना किया था ना पूरी क्लास को चीटिंग करने के लिए, क्यों कर रहे हो फिर? लाओ अपनी शीट तो -10 होंगे तुम्हारे। सर वो चीटिंग नहीं कर रहा था सर, मैं उससे पूछ के उसको परेशान कर रहा था। तो आपको अगर -10 करने तो मेरे कर दीजिए सर। वाह बहुत दोस्ती उमड़ रही है। लाओ तुम अपनी शीट दो। तुम्हारे सिर्फ -10 नहीं होते, तुम्हारा एग्जाम भी कैंसिल होता है। गेट आउट। सर मुझे भी नहीं देना, मेरा हो गया। बेटा देखो मैं तुम्हारी सोशल और पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता हूं, पर मुझे इसी रिगार्डिंग तुमसे आज बात करनी है। हाँ पापा बताइए। बेटा देखो सबसे पहले तुम गुस्सा मत करना, चुपचाप मेरी बात समझना। जो तुम्हारा दोस्त है अभिनव, जितनी बार मैं उससे मिला हूं और जितना मैंने उसको समझा और जाना है, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता। मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं उसे गलत बोल सकूं, पर तुम उससे दोस्ती थोड़ी कम कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे पापा आपको क्या पता, वो मेरा दोस्त है ना, मैं जानता हूँ वो कैसा है। आप थोड़ी ना उसके साथ रहते हैं, मैं पूरा दिन उसके साथ स्कूल में रहता हूँ। सब लोग मुझे यही क्यों बोलते रहते हैं कि उससे दोस्ती कम कर लो। मैं उससे कोई दोस्ती नहीं कम करने वाला। अरे बेटा मेरे भी बहुत दोस्त रहे, मैंने बहुत दुनिया देखी है। अरे तो आपके दोस्त होंगे धोखेबाज, मेरे दोस्तों कैसा मत बोलिए। मुझे नहीं करनी है बात। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। भाई तू इतना क्यों परेशान हो रहा है कि तुम्हारे पापा ने ऐसा बोल दिया? मेरे पापा तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर तू ऋषि के साथ दिख गया तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। भाई मुझे तो ये नहीं समझ आता, पेरेंट्स हम लोग को बोलते ही क्यों है? उन लोग को दोस्ती थोड़ी रखनी है, हम लोग की दोस्ती है। वो अपने काम से काम रखे, हम लोग अपने काम से काम रखेंगे। भाई पेरेंट्स को जो बोलना है बोलने दो भाई, हम लोग की कौन सी दोस्ती टूटी जा रही है? हम लोग तो भाई जैसे हैं। हाँ यार सही कह रहा है, छोड़। सर जो आपने आंसर शीट का बंडल दिया तो मैं स्टाफ रूम में रखाया हूँ। थैंक यू बेटा। अच्छा ऋषि मैं तुमसे एक बात बोल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल बोलिए। बेटा देखो मैं तुम्हें क्लास फर्स्ट से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। बेटा देखो जो तुम्हारा दोस्त है अभिनव, मैं उसको कुछ गलत तो नहीं कहूँगा, पर वो तुम्हें पुल डाउन करता है। जितना मुझे समझ आ रहा है कि वो थोड़ा सा सेल्फिश है और तुम इतना दिमाग नहीं लगाते दोस्ती में। अरे सर आपको कुछ गलत फहमी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। जितना मैं उसका दोस्त हूँ उतना ही वो मुझे अपना दोस्त मानता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें ज्यादा पता होगा, बस थोड़ा केयरफुल रहना। क्या हुआ, तेरा मूड कुछ सही नहीं लग रहा? अबे यार क्या बताऊं, जिसको देखो अपनी दोस्ती के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है सबने टारगेट बना लिया है मिलकर कि हम लोग की दोस्ती टूट जाए। अरे भाई अब किसने बोल दिया? अरे भाई नितिन सर है यार, बोल रहे थे तू बड़ा सेल्फिश है, मुझे केयरफुल रहना चाहिए, वार्न कर रहे थे, मुझको एडवाइस दे रहे थे। मैंने मांगी भी नहीं थी। हाँ भाई सेल्फिश तो मैं बहुत हूँ, तुझे याद नहीं हर शाम को मैं ये बोलता हूँ कि तेरी बाइक मैं चलाऊंगा। अबे यार तू भी ना। जाने दे भाई, जिसको जो बोलना बोलने दे। सर। हाँ बेटा। सर ये पूछना था, आज डांस प्रैक्टिस नहीं हुई क्या? नहीं बेटा हुई थी, क्यों? अच्छा सर मुझे तो किसी ने बताया नहीं, इन्फॉर्म ही नहीं किया सर। मैं तो लीड कर रहा हूँ उसी में। बेटा जब तुम स्कूल कल नहीं आए थे, डांस वाले सर आए थे क्लास में तुम्हारे बारे में पूछने, तो अभिनव ने बोल दी कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है और तुम आगे फर्दर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो वो लीड रोल अभिनव को दे दिया गया है। अच्छा सर ठीक है। भाई यार एक बात बता, कल तूने डांस वाले सर को ये बोल दिया कि मेरे पैर में चोट लगी है।
अरे भाई तू वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगा तू खुद नहीं करना चाहेगा, और तेरे घर में पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है यार, तो मुझे लगा कि बर्डन ही तेरा काम होगा, तो लीड रोल मैंने ले लिया। हाँ सही कह रहा है, सही किया तूने। चल चलते हैं। भाई कल तू नहीं आया ना, पूरा मजा किरकिरा हो गया यार। तुम लोग गए थे क्या घूमने? हाँ भाई। प्लान कैंसिल नहीं हुआ था? नहीं। अबे अभिनव ने मुझसे ये बताया था कि प्लान ही कैंसिल हो गया। पर भाई उसने तो ये बताया कि तेरे घर पे इमरजेंसी आ गई इसलिए तू नहीं आ पाया, और भाई हम लोग का कुछ खास मन भी नहीं था यार जब पता चला कि तू नहीं आ रहा है। पर भाई उसने पहले ही से ही कन्विंस कर लिया था, सब लड़कियों से बात कर ली थी प्लान के लिए, तो प्लान रेडी था फिर। अच्छा अभिनव। हाँ भाई। भाई जब कल घूमने का प्लान था, तुम सबके साथ घूमने भी गए थे, तो तूने मुझे क्यों बोल दिया प्लान कैंसिल हो गया है? भाई मेरे घर में कल तेरी वजह से बहुत लड़ाई हुई यार, मुझे मैटर शांत करने के लिए ये बोलना पड़ा कि मैं तुझसे दोस्ती कम कर रहा हूँ, तो ये दिखाने के लिए मैं तेरे अलावा बाकी सबके साथ घूमने गया था, घर पे मैं फोटो दिखा सकूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहता। अबे यार एक बार बता तो दिया होता भाई, यार सारे दोस्त आए थे मेरे। अबे सॉरी यार, कल मैं जल्दी जल्दी में कर दिया यार, तुझे बताना ही भूल गया। चल अब सॉरी क्या, कोई बात नहीं। ये पता नहीं कहाँ रह गया है। हेलो अभिनव भाई, कब आएगा यार? कितना लेट करेगा और आने में? अरे बेटा मैं अभिनव का डैड बोल रहा हूँ। अरे अरे सॉरी अंकल, मैं किसी और दोस्त को फोन कर रहा था, अभिनव को नहीं कर रहा था। अरे बेटा इसमें घबराने की कौन सी बात है, मैंने फोन उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बेटा जैसे अभिनव मेरा बेटा है वैसे ही सारे दोस्त हैं मेरे लिए, और बेटा मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बाकी सारे दोस्त तो घर आते हैं पर कभी तुम नहीं आए अभी तक। बेटा मैंने अभिनव को ये तक बोला है कि ऋषि को घर क्यों नहीं लाते हो, तो अभिनव ने बताया कि ऋषि बोल रहा है कि उसे किसी पेरेंट्स से नहीं मिलना है, उसे लोगों से मिलने में इंटरेस्ट ही नहीं है। बेटा वैसे भी स्कूल लाइफ के बाद दोस्ती नहीं टिक पाती, तो जितना भी टाइम बचा है घूम लो फिर लो, बाकी बेटा कभी घर आना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है अंकल। हेलो आदित्य। अरे आज ऐसा क्या काम पड़ गया जो मुझे कॉल किया? काम नहीं, मदद चाहिए थी। अरे क्या हुआ, आज तू ऋषि के साथ नहीं आया? हाँ यार आज सुबह में बस कोई टेक्स्ट नहीं आया उसका, तो मुझे लगा स्कूल में ही होगा। वैसे तू क्यों पूछ रहा है, तेरी तो बनती नहीं है ना ऋषि से। हाँ हाँ, ऋषि से तो नहीं बनती मेरी, लेकिन तू कभी कभी अकेला दिखता है, तुझसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने सोचा हालचाल ले लेता हूँ। हाँ किसी और की वजह से आपस की दोस्ती क्यों खराब करना। भाई तुझे नहीं लगता ऋषि तेरा फायदा उठाता है? कहीं पे भी काम हो गया तो तुझे बुला लिया, तुझसे काम करवा लिया, और कहीं पे कुछ परफॉर्म करना आया, कहीं मेन लीड की बात आई तो सारे टीचर ऋषि का नाम लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स उसका नाम लेते हैं। मुझे तो भाई बस ऐसा लग रहा है ऋषि तेरे को यूज करता है बस। अरे भाई तू चुप ना रह, तेरे मन में जो भी है ना तू मुझसे बोल सकता है, मैं कौन सा जाकर ऋषि को बता रहा है, मुझे खुद नहीं पसंद है वो। भाई सच बोलूं ना, मुझे ऋषि पहले दिन से नहीं पसंद था, मेरा बस चले ना उसे अभी मैं स्कूल से निकलवा दूं। मैंने तो दोस्ती उससे इसलिए कर रखी क्योंकि बाकी बच्चे उसकी बात मानते हैं, और इसी बहाने मैं लड़कियों के ग्रुप में भी रह लेता हूँ। भाई जिस दिन मेरे कनेक्शन ऋषि से ज्यादा क्लास में बन गए उस दिन मैं उसकी औकात दिखाऊंगा। हाँ भाई क्यों नहीं। और एनुअल फंक्शन का क्या सोचा है? हर चीज में तो वही पार्टिसिपेट कर रहा है। भाई सुन, मैंने 3 दिन बाद की उसकी फील्डिंग सेट कर रखी है, मेरा नाम भी नहीं आएगा, वो इस एनुअल फंक्शन वाले दिन स्कूल भी नहीं आ पाएगा, अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो वो भी नहीं करेगा। अरे भाई तू कब आया? बस कर, और कितना झूठ बोलेगा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आज मैं चुप रहूंगा, इसलिए नहीं कि मैं तुझसे डरता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपने गुस्से से डरता हूँ कि मैं क्या कर जाऊंगा गुस्से में। और तेरे जैसे दोस्तों से अच्छे ऐसे दुश्मन।